नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट, टाइम साइकिल और ट्रेडर साइकोलॉजी को देखकर बाजार पर मैं अपना एक अनुमान व्यक्त करता हूं। मैं एक विश्लेषण करता हूं, एनालिसिस करता हूं। उस एनालिसिस के आधार पर अगर बाजार में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस मेरे विश्लेषण के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस दोनों की जिम्मेदारी आपकी, वो प्रॉफिट भी आपका, वह लॉस भी आपका। मैं या हमारा चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। दूसरी बात, आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रीच बढ़े और हम इस क्षेत्र में थोड़ा सा और आगे बढ़ पाए और मार्केट को देखने का एक नया नजरिया आप लोग के सामने मैं रख पाऊं। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आज बाजार ने नया हाई बनाया। 2 फरवरी 2024 को बाजार ने अपना एक नया हाई बनाया। साथियों, ये एक अननेचुरल मूवमेंट है। अननेचुरल मूवमेंट कैसे, आइए बात करते हैं। किसी भी चीज के समाज में, सामाजिक व्यवहार में, स्वास्थ्य के संबंधित कुछ नियम होते हैं, कुछ नेचुरल लॉज होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। और जब भी हम उन नेचुरल लॉज के अगेंस्ट में जाकर कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह और पीड़ादायक होते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम है, नेचुरल लॉज है, अगर हम उसके अगेंस्ट में जाएं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। समाज के में चलने के कुछ तौर तरीके हैं, अगर हम उन नेचुरल लॉज और उन तौर तरीकों के अगेंस्ट में जाके समाज में व्यवहार करते हैं तो ये हमारी रेपुटेशन के लिए खतरनाक और नुकसानदेह होते हैं। ठीक उसी प्रकार नैतिकता के कुछ मापदंड हैं जिनको हमें मानना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, और हम जब उन्हें नहीं मानते हैं तो हमारे समाज, हमारी जो एक इमेज बनती है वो समाज में बहुत खराब होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर चीज में कुछ नेचुरल लॉज होते हैं, कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, कुछ प्राकृतिक कायदे कानून होते हैं जिनको मान के चलना अनिवार्य और आवश्यक होता है। और जब भी हम अननेचुरल मूवमेंट करते हैं, अननेचुरल व्यवहार करते हैं तो ये हमारे लिए पीड़ादायक और नुकसानदेह होता है। ठीक यही चीज बाजार पर भी लागू होती है। बाजार भी एक चलने की एक प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि उतार चढ़ाव और एक नेचुरल वे में चलता है जिसमें कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी करेक्शन आते हैं, कभी डीप करेक्शन आते हैं, कभी सैलो करेक्शन आते हैं और फिर बाजार चल पड़ता है। लेकिन जब बाजार कुछ अननेचुरल मूवमेंट देना आरंभ कर देता है तो यह बाजार की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होता है, पीड़ादायक होता है। और बाजार अभी कैसे अननेचुरल मूव कर रहा है, मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, ये चार्ट है, ये निफ्टी पीएससी इंडेक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का एक चार्ट, वीकली चार्ट लगा के रखा है। इसे कहते हैं अननेचुरल मूवमेंट। ये मूवमेंट बाजार में चल रही है। क्या यह किसी भी एंगल से आपको नेचुरल मूवमेंट लग रही है? मैं इसी अननेचुरल मूवमेंट की बात करता हूं। सिर्फ पीएससी इंडेक्स का ही नहीं, लगभग हर इंडेक्स का यही हाल है। इस प्रकार का अननेचुरल मूव बाजार में चल रहा है और ये सस्टेन भी कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये सस्टेन नहीं करेगा। ये जो अननेचुरल मूव है, ये वीकली चार्ट है पीएससी इंडेक्स का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स का। ये जो वीकली चार्ट आप ये देख रहे हैं, ये जो अननेचुरल मूव देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं। क्या आपको ये नेचुरल लग रहा है? ये मूव जो है, ये इंडेक्स है, कोई स्टॉक नहीं, ये कोई पैनी स्टॉक नहीं है, ये सरकारी कंपनियों का इंडेक्स है। ये इस तरह का मूव दे रहा है, क्या ये नेचुरल है? मैं इसी अननेचुरल मूव की बात करता हूं। जिस प्रकार स्वास्थ्य और परिवार और समाज के नियमों को जब मान के जब नहीं चला जाएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। और जब बाजार भी इस तरह के अननेचुरल मूव देता है तो ये बाजार के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक और नुकसानदेह होते हैं। इसी अननेचुरल मूव की मैं बात वीडियो के आरंभ में कर रहा था। यही है खतरनाक अननेचुरल मूव।
ठीक है, देखिए मेरा ऐसा मानना है पिछले एक महीने 15 दिनों से कि बाजार अब जहां है, जिस प्रकार का खतरनाक चार्ट बना हुआ है, बाजार में एक डीप करेक्शन आएगा, एक ठीक ठाक करेक्शन आएगा। उस करेक्शन को हम लोग छोटा मोटा क्रैश भी कह सकते हैं, वो आएगा और फिर हम लोग एक बुल ट्रेंड रिज्यूम कर लेंगे। लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस है बाजार का, वो होना चाहिए और वो होता तो बाजार के सेहत के लिए अच्छा होता। लेकिन बाजार वह नहीं करके इस तरह के अननेचुरल मूव दे रहा है, इसका नुकसान बाजार को उठाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर अभी ये करेक्शन आ जाता या आ चुका होता और उसके बाद हम लोग एक डीप करेक्शन करने के बाद हम लोग एक बुल ट्रेंड को रिज्यूम कर सकते थे। लेकिन अभी जिस स्थिति में बाजार पहुंच चुका है, अगर अगर 2-4 दिन, एक सप्ताह के अंदर बाजार यहां से एक ठीक ठाक करेक्शन के लिए नहीं डीप मारता है, करेक्शन नहीं देता है, या थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक अगर नीचे इस ये मूवमेंट को करेक्ट नहीं करता है, तो ये बाजार की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होगा। ठीक है, अगर 2-4 दिन के अंदर, ये जो अगला सप्ताह आरंभ हो रहा है 5 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 के बीच, अगर इसी सप्ताह ये करेक्शन स्टार्ट नहीं होता है और इसी तरह इंडेक्स मैनेज करके इस तरह के मूव, अननेचुरल मूव से बाजार को सस्टेन किया जाता है, तो यह बाजार के लिए काफी नुकसानदेह होगा। क्या होगा? अगर अभी करेक्शन अगला सप्ताह 5 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 के बीच में अगर करेक्शन आ जाता है, हम लोग एक डीप करेक्शन कर लेते हैं, तो फिर हम लोग एक बुल ट्रेंड रिज्यूम करेंगे। लेकिन इंडेक्स मैनेज करके इसको अगर 2-3 महीने और खींचा जाता है इसी तरह के अननेचुरल मूव के साथ, और उसके बाद जब करेक्शन आता है या क्रैश आता है, तो वो करेक्शन और क्रैश बाजार में एक लंबे टाइम की मंदी लेकर आएगा। इज दैट क्लियर? अगर अभी क्रैश आता है, करेक्शन आता है, हम लोग एक डीप करेक्शन देके फिर बुल ट्रेंड की तरफ बढ़ चलेंगे। लेकिन यह इसी तरह इंडेक्स मैनेज करके इस तरह के अननेचुरल मूव दिए जाते रहेंगे, और आने वाले वक्त में जब यह बाजार गिरेगा तो यह फिर उठ नहीं पाएगा। हम लोग एक मंदी की बाजार में इंटर कर जाएंगे। अतः बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि फरवरी के दूसरे सप्ते, फरवरी 2024 के दूसरे सप्ते यह बाजार एक बार करेक्ट करेगा और इसे करना चाहिए। यह बाजार की सेहत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। अदरवाइज आगे चलकर यह बाजार को ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है साथियों, मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मैं पिछले एक महीने से कह रहा हूं और आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि बाजार को यहां से गिरना चाहिए और यह गिरेगा। लेट हुआ है, देर देर हुई है, पर अंधेर नहीं होगा, क्योंकि यह बाजार की सेहत के लिए भी आवश्यक है। अतः फरवरी का जो 5 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 का जो सप्ताह है, आप सावधान रहिए। हो सके तो इसी सप्ताह हम लोग उस करेक्शन और उस क्रैश की स्टार्ट करें। आपको उस करेक्शन और उस क्रैश की आहट आपको इसी सप्ताह 5 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 के सप्ताह के बीच में ही सुनाई दे। अपने कान खुले रखिएगा, सावधानी से बाजार को देखिएगा। वह करेक्शन, वह क्रैश की आहट आपको इसी सप्ताह सुनाई देगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। छोटा सा वीडियो है, सिर्फ अपडेट देना था कि मैं अपने व्यू पर कायम हूं। यह अननेचुरल मूव ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, यह बाजार की सेहत के लिए खतरनाक है और नुकसानदेह है। आगे चल के हम सभी को पीड़ा देगा, कष्ट देगा। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर निकलिए, फरवरी में फंसना नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपके लिए। मैं कामना करता हूं कि आने वाला वक्त आपके लिए फायदेमंद हो। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूं। नमस्कार।